नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए महिला सुपरवाइज़र की जो डेली प्रैक्टिस क्लास चल रही हैं, अभी एक दो दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज से वापस से फिर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वापस से शुरू करते हैं। यहाँ तक मैंने आपका क्लियर करवा दिया था। ये हम कर रहे हैं महिला सुपरवाइज़र, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है महिला सुपरवाइज़र की, ग्रेजुएशन बेस पे एग्ज़ाम निकलती हैं, तो इसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जिनको भी ऐड होना है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी महिला सुपरवाइज़र वाली क्लास में ऐड कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, ये ओल्ड पेपर है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा हुआ था। लिखा हुआ है, इनमें से कौन में सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है। सूखा रोग का एक लक्षण कौन सा नहीं है, बताइए। पहला क्वेश्चन, कौन सा सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है। वेरी वेरी गुड। चंद्रमुख, चंद्रमुख जो है ये सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डीबीटी, डीबीटी वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। डीबीटी, डीबीटी वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाएगा। डीबीटी, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस, किसके लिए। डीबीटी, डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। इनमें से आपको कौन सा जोड़ा गलत है। रेबीज कुत्ता, प्लेग चूहा, फीताकृमि शुगर या पोलिया बंदर, कौन सा आपका गलत है। तो देखो, रेबीज कुत्ता, रेबीज कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, चूहे के काटने से प्लेग होता है, शुगर के काटने से फीताकृमि होता है, पोलियो बंदर से नहीं। ऑप्शन आपका डी वाला गलत हो जाएगा। अगला है, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसतन उत्पाद होता है। स्तनपान करा रही महिलाओं में औसतन कितना उत्पाद होता है। वेरी वेरी गुड। स्तनपान करा रही महिलाओं में औसतन 650 मिलीलीटर, कौन सा 650 मिलीलीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ बच्चों का भार रिक्त स्थान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दुगना हो जाता है। बताइए। वेरी वेरी गुड। स्वच्छ, बिल्कुल सही जवाब। स्वच्छ बच्चों का भार रिक्त स्थान की आयु उसके जन्म के समय उसका भार जो होता है 6 माह। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की रोकथाम करता है। विटामिन डी की रोकथाम करेगा, कौन करेगा। विटामिन डी की रोकथाम कौन करेगा। वेरी गुड। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थि मृदुता, ऑस्टियोपोरोसिस, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। लिखा हुआ है, सजीव जन्म में जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं नवजात रुग्णता दर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और उसकी अवधि की पहचान करेगा, बताइए। बिल्कुल सही जवाब। बताइए। बिल्कुल सही। कौन सा वर्गीकरण का प्रकार और उसकी अवधि की पहचान करेगा। बिल्कुल सही जवाब। वाटर रोलो वर्गीकरण, वाटर रोलो वर्गीकरण।
अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए क्या आवश्यक होता है? गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन के लिए जो आवश्यक होता है आप सभी को पता है, वो आवश्यक होता है गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भावस्था के आकार में वृद्धि, उत्तल तरल और यह सब। अगला क्वेश्चन, ICDS योजना का लाभार्थी है। ICDS योजना के लाभार्थी कौन है? ICDS योजना का लाभार्थी जो हैं वो हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिला, स्तनपान करा रही महिला और यह सब। अगली, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए? गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसके लिए गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और शारीरिक गतिविधि, गर्भानाल की वृद्धि, माता के शरीर की वृद्धि, यह सब। हैजा और दस्त किसके द्वारा होता है? हैजा और दस्त जो होता है वो किसके द्वारा होगा? हैजा और दस्त जो होता है आप सभी को पता है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। शाकाहारी माता में किसकी कमी की संभावनाएं अधिक होती है? शाकाहारी मानव में किसकी कमी की संभावनाएं अधिक होती है? विटामिन B12। विटामिन B12 शाकाहारी माता में विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, स्किन फोल्ड के कैलिपर्स की मोटाई किससे मापते हैं? कैलिपर्स, स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई किससे मापते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या पानी? तो वसा की परत, स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई वसा की परत की मोटाई मापते हैं कैलिपर्स। वसा की परत की मोटाई किससे मापते हैं? स्किन फोल्ड कैलिपर्स। आखिरी क्वेश्चन है, टिटेनस का अभिलक्षण क्या है? टिटेनस का अभिलक्षण क्या है? तो यह सब। चलिए, आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी क्लास में ऐड होना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।